मेरी मामा रात मामी से मसाज करवा कर सोते थे। जब तक मामी मसाज ना करती मामा को नींद नहीं आती। एक दिन मामी को शादी पर जाना था। मामी जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को मामा की मसाज कर देना, वरना सारी रात जागते रहेंगी। रात हुई तो मैं मसाज कर मामा को करने चली गई। अभी 20 मिनट हुए थे कि मेरे होश उड़ गए। मामा ने मेरे साथ मेरी मामी मुझे बोल कर गई थी कि मामा का ख्याल रखना। साथ ही मुझे एक काम करने के लिए भी कह गई थी। अचानक से ही कुछ बुरा हो गया। अब मैं परेशान थी कि मामी वापस आएगी तो उनका क्या जवाब दूंगी। वह कहेंगे मैंने तो तुझे मामा का ख्याल रखने के लिए कहा था और तूने यह सब कुछ कर डाला। मुझे कुछ ही पता नहीं चला कि यह सब कैसे हो गया और इसमें मेरा क्या कसूर था। यह सब खुद ही हुआ था। मेरे मामा बड़े ही अजीब तरह के इंसान थे। यह हमेशा ही गुस्से करते रहते थे। मेरी जो पहले मामी थी, यानी मामा की पहली पत्नी, वह बहुत अच्छी औरत थी और उनसे मेरे मामा को औलाद ना हुई तो मामा ने कहा कि इससे तो मुझे औलाद नहीं हो रही, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी बीवी से भी मेरे मामा को कोई औलाद ना हुई। मामा कहते थे कि सारी बांझ औरतें मेरे ही नसीब में लिखी है, मेरी ही उनसे शादी हो जाती है। मामा ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया। वह बेचारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं छोड़ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन मामा ने कहा कि मैं तुझे रख कर क्या करूँगा, तेरा मुझे क्या फ़ायदा। जब उन्होंने उस औरत के साथ 6 साल गुजारे थे और 6 साल में ही वह इतनी ज़्यादा लगने लगी थी। जब शादी हुई तो वह उसे वक्त काफ़ी खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे मामा औरतों के साथ क्या करते थे कि उसकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे मामा ने अब तीसरी शादी कर ली। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया से चल बसे थे और मैं अपने मामा के साथ रहने के लिए आ गई थी। अगर मेरे पापा जिंदा होते वह मुझे कभी भी यहाँ रहने के लिए नहीं भेजते। जब माँ ने घर अलग किया तो वह बहुत ज़्यादा अमीर हो गई। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया था। उनमें उनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ था। हम लोग गरीब थे। मेरा भी दिल करता था कि मैं अपने माँ के घर पर जाकर रहूं, बड़े टीवी पर सीरियल देखूं और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीऊँ। गर्मियों में ऐसी एसी की मज़े लूँ, आराम से सो सकूँ। लेकिन मेरे मामा मुझे जाने नहीं देते थे। अगर कभी जाती भी तो मुझे अपने साथ ले जाते और अपने साथ ही वापस ले आते। वहाँ पर रात को तो कभी भी नहीं रहने देते। लेकिन अब मैं यहाँ पर परेशान के हो गई थी। मेरे मामा को अपनी बहन और बहनोई के मर जाने का बड़ा अफसोस था। इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वह मेरा ख्याल रखेंगे। यह जो मेरी तीसरी वाली मामी थी, यह भी मासूम थी। मामा कहते थे कि मेरे नसीब में सारी ऐसी औरतें लिखी है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन दरअसल उनके नसीब में ऐसी औरतें आई थी जो बहुत ही ज़्यादा शरीफ और मासूम थी। यह मामी भी बहुत अच्छी थी। मेरे मामा मेरी मामी से बहुत ज़्यादा सेवा करवाते थे। पूरा दिन उसकी कोई ना कोई फरमाइश होती। बिन मौसम की चीज़ पकवाते। कभी कहते पकौड़े बना दो तो कभी कहते चाय बना दो और मुश्किल से मुश्किल काम करवाते थे। मुझे कहते थे कि तुम भी खाया पिया करो, ऐश किया करो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे घर के काम करने के लिए मामा ने नौकर रखे हुए थे, लेकिन खाना पकाने की सारी जिम्मेदारी मेरी मामी पर ही थी। मैं उनकी मदद क्या करती थी, पर मेरे मामा कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। अगर तुमने काम किया तो मैं भगवान के यहाँ जाकर अपने बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। मामा को मुझे बहुत मोहब्बत थी। उनको एक बार किसी आदमी ने कहा कि तुम्हारी तो तीसरी बीवी से भी और बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बस मेरे नसीब में औलाद नहीं है। लेकिन अब मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरी तीसरी बीवी माँ बन सकती है। अब मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। कहाँ बुढ़ापे में बच्चा का बोझ उठाकर फिरूंगा। बच्चों के तो 1000 काम होते हैं। अब तो मेरी अपनी दवाइयाँ खाने की उम्र आ गई है और मैं इसके लिए दूध और सामान कैसे लाता फिरूंगा। मेरी बहन दुनिया से चली गई है, उसकी बेटी मेरे घर रहने आई है। बस मैं उसी को अपनी बेटी बनाए रखूंगा और मैं इसको विदा कर दूंगा। सारे अरमान उसकी शादी पर पूरे कर दूंगा। मैं यह बात सुन रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि मेरे मामा तो बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मेरे मामा मेरी मामी से बहुत ही ज़्यादा काम करवाते थे। रोज़ रात को होने पर मसाज भी करवाते थे, जबकि काम बड़ा मुश्किल होता था। मेरी मामी मामा के ऊपर खड़ी हो जाती और पैरों के साथ साथ उनकी कमर और टांगों को दबाया करती थी। उनका इतना ज़्यादा वजन नहीं था, शायद 45 किलो की होगी।
मामा 1-2 घंटे तक मामी से मसाज करवाते रहते थे। यहाँ तक कि जब मामी वापस आती तो खुद तक थक जाती थी। मामा की एक बड़ी अजीब हरकत थी। वह कभी कभी मामी को कमरे से बाहर निकाल देते थे। कहते थे कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वह खुद अपने कमरे में सोते, मामी दूसरे कमरे में सोया करती थी। लेकिन कभी कभी मामा उनके कमरे में भी सो जाते थे। मेरे लिए अलग से कमरा था, वहाँ पर एसी भी लगा हुआ था। मेरी जिंदगी तो यहाँ पर ठीक थी। मेरी मामी को कहीं जाने भी नहीं देते थे। उनके अपने घर भी नहीं, उन्हें रात को भी अपने घर रोकने नहीं देते थे। मेरी मामी कहती थी कि मैं तो बस यहाँ पर सेवा करने के लिए आई हूँ। अमीर बंदा है, इसके पास पैसे हैं। हम लोग गरीब थे, माँ बाप ने पैसा देकर शादी कर दी, वरना मेरी तो यह पहली शादी है। मामी मुझे अपने दुख सुख बता देती थी, लेकिन मामा से बहुत ज़्यादा डरती थी। जैसे ही किसी आहट की आवाज़ आती तो मामी चुप हो जाती और मुझे बार बार कहती कि किसी को कुछ ना बताना कि मैं तुमसे यह बात की थी। यह भी कहती कि नहीं बताऊंगी कि मुझे पता है कर क्या मिलना है। मेरी मामी अच्छी थी और मामा भी, मुझे उन दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से रहना था। मुझे एक दूसरे से फुटाव डालने की क्या जरूरत थी। मेरी मामी ने मुझे बताया कि उनका पापा ज़्यादा बीमार बिस्तर पर पड़ा है, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारे मामा जाने नहीं देते हैं। कहते हैं कि घर के काम जरूरी है, टाइम पर खाना नहीं मिलता तो मेरा मूड खराब हो जाता है। मामी मुझसे कहती कि औरत गरीब बंदे से शादी कर ले, जो काम से कम प्यार करने वाला और एहसास करने वाला। वह लेकिन ऐसे आदमी से शादी ना करे जिसके पास पैसे तो हो लेकिन वह आपका एहसास ही ना करे। मैंने कहा कि औरतें तो आजकल ऐसे नहीं सोचती, वह तो बस कहती है कि बंदा और अमीर होना चाहिए। जैसा भी हो। मेरी मामी ने कहा कि हाँ। कहती मुझे पहले पता होता कि यह सब कुछ होता है तो मैं तुम्हारे मामा से कभी शादी ना करती। मेरा तो दिल करता है गले में ढोल डाल लो और सबको बताऊं कि कोई भी अमीर आदमी से शादी ना करे, और करे तो कम से कम ऐसे आदमी से करे जिसके अंदर थोड़ा बहुत एहसास और इंसानियत हो। तो मेरी मामी बड़ी परेशान रहती थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं मामा से बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बात नहीं करना, वरना कहेंगे मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन मामी अंदर ही अंदर बड़ी परेशान थी। एक दिन रोना शुरू हो गई। मामा ने कहा कि क्या बात है, क्यों घर में मायूसियत फैलाई हुई है। पता नहीं कब फोन आ जाए और पता चले कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। आखिरी बार उनसे मिल भी पाऊंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरे मामा को रहम आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, चली जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। शाम को जाओगे और अगली सुबह वापस आ जाओगी। मेरी मामी तो इस पर ही खुश हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। मेरे मामा ने थोड़े पैसे दिए और कहा कि उनके लिए कोई चीज़ भी ले जाना और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। मामी ने कहा कि अगर आप भी साथ चलते तो। मेरे मामा ने कहा कि मेरी तीसरी शादी है, पहले नहीं जो मैं ससुराल का मुंह देखूं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल तो करती हो, लेकिन तुम्हारी बहुत नखरे हैं। अगर ज़्यादा नखरे करने हैं तो वहीं पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। मेरी मामी तो डर गई। मैं मामा का रवैया देख रही थी, कितना गलत रवैया था। मामा ने उनके साथ हमेशा अच्छा किया, लेकिन मामा ने आज उनकी ऐसी बात कह दी थी। ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उनका कसूर ही क्या था। वह कहने लगी कि दिल तो नहीं कर रहा कि जाऊं, लेकिन एक तरफ आप है और एक तरफ मेरा घर, और पापा इस दुनिया से जाने वाला है। अगर पापा से ना मिली तो जख्म बन के मेरे दिल में बात बैठ जाएगी, मुझे अंदर ही अंदर खाई जाएगी। लेकिन अगर वहाँ से आने में देर हो गई तो तुम्हारे मामा मुझे तलाक दे देगा। बस तुम पीछे से यह सब कुछ संभाल लेना, ऐसा मौका ना देना कि इससे मेरी याद आए। और मैंने कहा फिक्र नहीं करो, मैं उनको टाइम पर सारी चीज़ दे दूंगी तो वह यह नहीं कहेंगे। मैं सारी चीज़ बहुत अच्छी बनाऊंगी जो उनको बहुत पसंद आएगी। मामी ने मेरे सर पर हाथ रख और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और हमेशा समझूंगी। तुम मेरे दुख सुख समझती हो। मामी वहाँ से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। पहले मैं चाचा को नाश्ता
बना कर दिया। उसके बाद खाना बनाया, शाम को चाय के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ बनाई, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश न हुए। उन्होंने कुछ नोट भी नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तो है मुझे इतना प्यार करते थे, लेकिन इस मामले में मैं उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला, क्योंकि शायद उनको औरत की तारीफ़ करने की आदत ही नहीं थी। नहीं तो मेरी माँ में भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी तारीफ के दो बोल नहीं बोले थे, बल्कि हमेशा ऐसे ही रहते थे कि इससे भी अच्छा बन जाता अगर तुम थोड़ी मेहनत कर लो तो। रात हुई तो मामी ने मुझे आवाज़ दी। मेरी मामी ने मुझे कहा था कि मसाज के बगैर तुम्हारे मामा को नींद नहीं आती, आज यह काम तुम कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैं भी कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि मैं मालिश करवाता हूँ तो मुझे नींद आती है, तुम्हारी मामी चली गई है, नहीं तो यह काम तो उसका था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वह तो सुबह आएगी, मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं मामा को मसाज करने लगी। मुझे मामा ने कहा था कि वह 3-3 घंटे तक मसाज करवाते हैं, इसलिए मुझे पता था कि मेरी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली। बस मैं मामा का मसाज करने लगी, लेकिन अभी 20-25 मिनट ही गुजरे थे कि मामा की आवाज़ ही नहीं आई, जबकि उससे पहले वह किसी चैनल पर खबरें सुन रहे थे, साथ साथ मुझसे बातें भी कर रहे थे। मुझे लगा कि सो गए हैं। मैंने सोचा कि अगर सो गए हैं तो फिर मैं वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं कमरे में चली गई। मेरी छुट्टी हो गई। 25 मिनट में ही मेरी जान छूट गई। लगता है मैं बहुत अच्छे से मसाज किया है, तभी उनको नींद आ गई, शायद थके हुए थे। मैं कमरे में आई तो मामी के घर से फ़ोन आया। पता चला कि मामी के पापा का देहांत हो चुका है। मामी ने कहा तुम अपने मामा को लेकर जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओ। मैं मामा के कमरे में उनको जगाने के लिए गई। जाहिर है इतनी बड़ी बात थी, मामी के पापा की मौत हो चुकी थी, लेकिन अब मैं मामू को जगाने की कोशिश की तो वह उठ नहीं रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी, फिर उनके कंधे पर हाथ लगाया। जब मैं उनकी तरफ गौर से देखा तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मैं पास वाली आंटी के घर चली गई। वह बहुत अच्छी थी, उनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुक होते थे और उनके छोटे बच्चे थे, वह वहीं पर ही रहती थी। मैंने उनको कहा कि मेरे मामा उठ नहीं रहे हैं। उन्होंने भी अपने दिल पर हाथ रख लिया, कहा सब ठीक है तो है। घर में उनका एक कज़न आया हुआ था, उसको लेकर वह घर पर आई। उसने चेक किया तो कहने लगा कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे इस औरत ने कहा कि उन्हें क्या खिलाया। मैं तो कुछ नहीं खिलाया था। मैंने उनको अच्छे से खाना खिलाया और मैं उनको मसाज कर रही थी। मुझे लगा सो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता यह सब क्या हुआ। मामी कोई बात बताई तो मामी तो दहल गई और उन पर क़यामत टूट पड़ी। एक तरफ उनका पापा मर गया और दूसरी तरफ पति भी बड़े मुश्किल हालात थे। मामी पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी। सबसे ज़्यादा तरस मुझे मामी पर ही आ रहा था। जब वह वापस आई तो उनके पापा भी इस दुनिया से जा चुके थे। मामा को हार्ट अटैक आया था और उनके पति भी इस दुनिया से जा चुके थे और आज इस बात को 15 दिन हो गए थे। मामा को सारी जायदाद और पैसा वगैरह मेरे और मामी के नाम हो गए। अब मैं और मेरी मामी इस घर में रहते हैं। मेरी मामी ने कभी मामा का जिक्र नहीं किया। वह कभी भी यह नहीं कहती कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद भी कैसी आती, उन्होंने उनको बहुत तंग किया था। दोस्तों, लाइफ पार्टनर में हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।